चलिए दोस्तों, आपने प्लान देखा, बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। अब हम जानेंगे सफल वुमन बिजनेस एंटरप्रेन्योर को कि वह कौन-कौन से स्किल है जो एक वुमन अगर वह अपनाती है और डेवलप करती है, तो वह एक सफल वुमन एंटरप्रेन्योर बन सकती है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि को फ्रीडम दिलाने के लिए एक योद्धा की तरह फाइट की, वैसे ही आज जो भी अभी यह मीटिंग देख रही है, वह सभी वुमन अपने और अपने परिवार के सपनों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइट कर सकती है। आज लापाचम है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जयंती महोत्सव है। अहमदाबाद ब्रिट ओपन के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जो सफल वुमन बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, उनसे सीखने का मौका मिलेगा हमें। यह सारे जो वुमन है, ऐसे टीचर है जिसको देश में और विदेश में भी लोग उनसे सीखना पसंद करते हैं। तो हम सब लोग उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पहले जो पैनलिस्ट है पुष्पा मिश्रा जी, जो हाउसवाइफ है और एमवे बिजनेस में बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक है और एमवे बिजनेस की वजह से उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई है और यही बिजनेस की वजह से देश विदेश में उनकी बड़ी पहचान है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वह ये बिजनेस में हमारे अपलाइन मेंटर भी है। तो थैंक यू दीदी। हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट है सुनीता जी, जो एक्स इंश्योरेंस सेक्टर में ऑफिसर थे और एमवे बिजनेस को उन्होंने इतना बड़ा किया जिससे आज देश में और विदेश में एक सफल वुमन बिजनेस एंटरप्रेन्योर के तौर पे खुद की आइडेंटिटी बनाई है और हजारों लोगों को सफल बनाने के लिए मदद कर रहे हैं वो। हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट है मनीषा इंजीनियर जी, जब उन्होंने एमवे बिजनेस को देखा तब वह एक बड़े पद पर जॉब में थे और इतने समय में एक बड़ा नेटवर्क देश में और विदेश में उन्होंने बनाया जिससे उनका फुल टाइम मदर बनने का सपना पूरा हुआ। और इनकी अच्छी बात यह है कि वो हमेशा दिल से बात करती है, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे जो चौथे पैनलिस्ट है शीतल जी, उन्होंने बीए विद इंग्लिश लिटरेचर किया है और बहुत पैशन से हस्बैंड वाइफ दोनों एज अ यंग एंटरप्रेन्योर एमबे बिजनेस को बहुत सफलता से कर रहे हैं। और इनकी अच्छी बात यह है कि वो हमेशा स्माइलिंग फेस में के साथ रहते हैं और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है। हमारे पांचवें जो पैनलिस्ट है विनीता जी, जो स्कूल में टीचर थे और अब वो प्रिंसिपल है। जैसे स्कूल में बच्चों को प्रेम और सिद्धांत सिखाते हुए बच्चों को खुद की ताकत में कैसे विश्वास बढ़ाना है, वह सिखाते हुए उन्होंने एमवे बिजनेस में बहुत ह्यूज नेटवर्क बनाया है और लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड किया है। और हमेशा इनकी बातों में एक नेचुरल मिठास होती है कि पूछो मत। थैंक यू विनीता जी, आपने हमें बच्चों सा प्यार देकर एमवे बिजनेस में बड़ा किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे सभी पैनलिस्ट बिजनेस वुमन एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ बातचीत करते हुए हम कुछ ऐसी स्किल के बारे में जानेंगे और सीखेंगे जिनसे वह सफल बिजनेस वुमन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आज के हमारे जो पहले पैनलिस्ट है पुष्पा मिश्रा जी, हम उनको पूछना चाहते हैं। सीमा, आप पुष्पा जी को स्पॉटलाइट कर सकते हैं कि पुष्पा दीदी, आप इंडियन फैमिली में यानी कि आप जॉइंट फैमिली में रहते थे और इंडियन फैमिली में पहले भी और आज भी कई कई फैमिली में लेडी के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो तब आपने वह रिस्ट्रिक्शन को किस तरह से हैंडल किया और बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाया? तो ओवर टू पुष्पा जी। जैसे कि बिजनेस करने से पहले मैंने ये प्लान देखा था, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होते मैंने सुना था और करना क्या था, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना था और जाके लोगों को बताना था। और इसमें मुझे बताया गया था कि आपको वर्ल्ड टूर मिलेगा, है ना? पसंद आया था वर्ल्ड टूर। तो देखो, जिसको सपना है ना, तो कोई रुकावट ये नहीं कर सकता। तो मैं घर को संभालते हुए, जॉइंट फैमिली थी, बच्चों को देखते हुए, कोई कुछ भी बोलता था लेकिन मैं मेरे ड्रीम पे फोकस करती थी और किसी का बात नहीं सुनती थी। कौन क्या बोल रहा है, एक कान से सुनती थी, एक कान से निकाल देती थी। मेरे काम पे ही फोकस किया। बहुत बढ़िया बताया आपने पुष्पा जी कि अगर ड्रीम पे फोकस करेंगे तो हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। पुष्पा जी, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे ब्रिट ओपन की ओर से कि आप तो हाउसवाइफ थे और आपको रोटी बनाना और नेटवर्क बनाने में क्या समानता लग रही है?
क्योंकि आपने रोटी बनाते हुए इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है, तो उस बात पर रोशनी डाले ताकि आज जो लेडी इसको देख रहे हैं इससे कुछ उनको भी सीख मिल सके। ओवर टू पुष्पा जी। क्या मतलब, जैसे कि हम रोटी कैसे बनाते हैं, पहले आटा गूंथते हैं, फिर उसको गोल गोल बनाते हैं, जैसे मिश्रा जी हमेशा सिखाते हैं, फिर उसको गोल गोल बनाते हैं, फिर उसको तवे पे सेकते हैं, फिर इसमें भी चार स्टेप है। आपको पहले लिस्ट बनाना है, फिर प्लान दिखाना है, फिर क्या फॉलो करना है ना, वो उसमें भी वही सेम है। और मेन क्या है, आपको जाके लोगों से प्यार से बात करना। आप पहली बात तो आपका जो ड्रीम है ना, अगर ड्रीम पे फोकस है ना तो सब कुछ हो सकता है। ये बात। थैंक यू पुष्पा। ये पुष्पा जो बता रही है ना, बेसिकली हाँ। सब्जेक्ट मेरा है। वो ऐसा है कि देखो, ये बिजनेस में नेटवर्क बनाने के लिए 4 स्टेप है, अगर आप LYF पढ़ेंगे तो। पहला है नामों, ड्रीम की लिस्ट बनाओ। दूसरा है फिर कॉन्टेक्टिंग करो, लोगों को फोन पे बात करो, व्हाट्सएप चैट करो, जो भी मर्जी करो। तीसरा है प्लान दिखाओ। चौथा है फॉलो अप करो, बंदा या तो ज्वाइन होगा या तो नहीं होगा, बात खत्म। ऐसे ही रोटी बनाना है, तो रोटी के लिए आटा गूंथो, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप गोल गोल करो, तीसरा बेलो, चौथा फ्राई करो। अभी इसमें जादू है कि आटा मत गूंथो, चलो अभी आप रोटी बनाओ। नहीं बनेगा। आप पाउडर को गोल करेंगे, पाउडर को बेलेंगे, पाउडर को फ्राई करेंगे। समझ रहे? अगर आप वो बहुत बड़े शेफ है ना, वो कौन, कपूर, संजीव कपूर, उसकी बहन भी होंगे तो नहीं बना सकते रोटी, क्योंकि आपको आटा तो गूंथना ही पड़ेगा। सेम नेटवर्क बनाने के लिए नामों की लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फिर डायरेक्ट फोन पे बात करना शुरू, इधर उधर कब लुढ़क जाते मालूम नहीं पड़ता। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर और दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें भी ये बिजनेस में वही रोटी बनाने का एग्जाम्पल दिखाते दिखाते ही इतना आगे बढ़ाया है। तो थैंक यू पुष्पा दीदी। और हमेशा हम लोग आपसे इंस्पायर हुए हैं कि हम लोग भी आपकी तरह आगे बढ़े और इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाए। तो थैंक यू पुष्पा दीदी एंड अरुण सर। अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट है सुनीता जी। तो बिल्कुल, तो सुनीता जी, हम लोग आपको एक क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि कई बार एक नई लेडी जब एमबे बिजनेस को देखती है तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि कैसे प्रोडक्ट्स यूज करने से यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे प्रोडक्ट्स यूज और शेयर किया और उससे आपको क्या मिला। तो ओवर टू सुनीता जी। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जब हम प्रोडक्ट वैसे भी हम लेडीज यूज करते हैं, क्योंकि हमारी आदत है घर में प्रोडक्ट्स यूज करना। तो हम जब ये बिजनेस में आए तो ये बिजनेस के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो बहुत ही इफेक्टिव है, इकोनॉमिक है और इको फ्रेंडली है। तो ये 3 चीजों का मुझे पहले तो सीखना पड़ा कि किस तरह से ट्रेनिंग लिया मैंने। और प्रोडक्ट्स जब मैंने यूज किया तो मुझे बहुत ही इजी लगा, क्योंकि मैं जॉब करती थी और बच्चे भी तब छोटे थे। तो ये प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही इजी और इफेक्टिव लगा। और वो इफेक्टिवनेस जब मेरे यूज करने पे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसे अभी कोई लीडर ने बताया कि नहीं, लेडीज जब एक्साइटेड होती है तो हम शेयर करते हैं। तो ऐसे मैंने शेयर किया और 1 पर्सन एट अ टाइम मैंने सिखाया कि किस तरह से हम प्रोडक्ट यूज करना है। और धीरे धीरे करके एक एक कपल को हम सिखाते गए और इस तरह से प्रोडक्ट यूज करके हम लोग अपना टीम बढ़ाते गए। लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि प्रोडक्ट यूज अकेला करने से ये बिजनेस बढ़ता नहीं है। प्रोडक्ट यूज करना है और हमको और लोगों को यूज करवाना है। तो हम अगर यूज करें और बहुत लोगों को हम लोग सिखाएंगे, और अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया है,
जूम प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक साथ बहुत लोगों को हम सिखा सकते हैं, दुनिया के कई भी कोने में हम सिखा सकते हैं। जब हमने शुरुआत किया था तभी इतना इजी नहीं था, लेकिन आजकल का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक गुण है कि हम लोग एक साथ हम किसी को भी सिखा सकते हैं, और एक ही बार हमको सिखाना पड़ता है प्रोडक्ट के बारे में, और वो प्रोडक्ट उन लोग यूज करते हैं और उन लोग एक्साइटेड होते हैं, और हमारा टीम आगे बढ़ता है। लेकिन इतना मैं बताऊंगी कि विमेन में बहुत ही पावर है। जैसे मैं जॉब करती थी तो जॉब में मेरे को खुद ही सब कुछ करना था, तो ऐसे विमेन ऐसे नहीं सोचे कि विमेन को कोई और सहारा चाहिए। विमेन कैन इंडिविजुअली डू एवरीथिंग, और वही हमने किया है कि मैंने जब लेडीज को हम सिखाते थे तो हम एक्साइटेड होके हम सिखाते थे, एक साथ ग्रुप में हम लोग ट्रेनिंग लेते थे, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए और आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। वाह सुनीता जी, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने दिया, बहुत बढ़िया। कि अगर यूज तो करना है पर साथ में लोगों को यूज भी करवाना है, और बिल्कुल आज के बाद यहाँ पर जो भी लेडी है वो बिल्कुल प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के ऊपर बिल्कुल ही बाहर रखेगी, और क्योंकि हमें भी आप ही की तरह वही लेवल पे जाना है और सफल बनना है। तो आपके लिए सुनीता जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जब एमबीए बिजनेस में आए तब आप जॉब में थे, 2 बेटी थी, अभी आपने बताया, हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब, और यह सब संभालते हुए आपने एमबीए बिजनेस में टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम पाया। कई बार एमबीए बिजनेस देखने के बाद एक नई लेडी सोचती है कि जॉब और परिवार को संभालने के बाद मेरे पास समय ही नहीं है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे वो करें। ओवर टू सुनीता। धन्यवाद। और मेरा ऐसा था कि जैसे जॉब था, बच्चे छोटे थे, टाइम ही नहीं था, लेकिन जैसे मैं ये बिजनेस में आई, प्रोडक्ट्स यूज किया, और बढ़िया से बढ़िया मुझे ये अच्छा लगा हमारा ब्रिज सिस्टम, क्योंकि ब्रिज सिस्टम में जो सीडीज है, जो बुक्स है, और जो फंक्शंस है, उससे मैं मोटिवेट हुई, और सीडीज से मैंने बहुत सारे लीडर्स को मैंने सुना। जैसे उसमें एक लीडर तो आज हमारे साथ मौजूद है, विनीता जी, और ऐसे सीडी सुने के जो जॉब करते थे और ये बिजनेस को भी बिल्ड करते थे, और अपने गोल्स को सेट करते थे। और पहले शुरुआत में मैंने छोटे छोटे गोल्स सेट किए थे, और जैसे सीडी ज्यादा सुनती गई तो मेरे गोल्स बड़े हो गए, और जब गोल्स बड़े हो गए तो टाइम निकालना तो बनता ही है, क्योंकि अगर गोल्स अचीव करना है तो हमको हमारा टाइम सेट करना पड़ता है। जैसे बच्चे छोटे थे तो मैंने कुछ हेल्प ले लिया, और बच्चों को थोड़ा इवनिंग में पढ़ाती थी थोड़ा जल्दी, और इवनिंग का टाइम मैंने थोड़ा टीवी बंद कर दिया, क्योंकि लेडीज को होता है कि ऑफिस से आओ तो आराम से हम थोड़ा टीवी देखें, तो मैंने टीवी बंद कर दिया और लेडीज से हम लोग मिलने लगे। और हमारा जैसे हम दोनों ने फोकस कर दिया कि नहीं, हमारा गोल बड़ा हो गया, तो हम लोगों को ऑटोमेटिक टाइम हमको निकालना ही था। और इस तरह से सीडी बुक्स और फंक्शन से मुझे और मोटिवेशन मिला, और गोल्स मेरे बड़े बड़े हो गए। जैसे अभी हम आज पुष्पा जी ने भी बताया कि ड्रीम्स जब बड़े होते हैं ना, तो हमको टाइम ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और हम लोगों को फिर फोकस, जैसे घोड़े को वो रखते हैं ना दोनों आंखों पे, ऐसे फोकस होके हमने काम किया और आज इस लेवल पे है। अगर हम सिंपल कपल कर सकते हैं तो आप लोग भी सब कर सकते हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया तरीके से सुनीता जी आपने बताया कि आपने कहाँ पर फोकस किया। आपने बुक, सीडी और फंक्शन के ऊपर फोकस किया। तो आज यहाँ पर जो है सारी लेडी के वो ये सुन रही है कि बस अगर सीडी, बुक्स और फंक्शन पे वो भी फोकस करेगी तो वो भी आगे बढ़ सकती है। और आपने जैसे बताया कि बुक्स और सीडी के से आप पहले क्या करते थे कि छोटे छोटे ड्रीम देखते थे, फिर आगे चल के आप बड़े बड़े ड्रीम देखने लगे। तो हम लोग आपसे बहुत इंस्पायर हुए, और हम लोग आपने बहुत अच्छी तरह से ये बताया कि हम लोग भी ये सब अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। धर्मिष्ठा जी, मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि ये ड्रीम्स देखने से मेरा, आप लोगों को सबको पता है कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब है तो हम लोग जल्दी छोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन ये बिजनेस के वजह से आज मैंने 18 इयर्स मेरा कमाया है,
क्योंकि 18 इयर्स बाकी थे और मैंने रिजाइन किया मेरा गवर्नमेंट जॉब, और मेरे बच्चों के साथ मेरे को बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला, और वो ये बिजनेस और ये सिस्टम के वजह से हुआ है। थैंक यू। वाह, सुपर। देखिए, आज गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सबका ड्रीम होता है, पर ये वो बिजनेस है उसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपने फैमिली के साथ रहते हैं। उन्होंने एक चीज ये भी बताई कि टीवी बंद करना है। ज्यादातर लेडीज का क्या होता है ना कि सास बहू की सीरियल देखने का मजा आता है, लेकिन बिल्कुल सुनीता जी, हम लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और टीवी बंद करेंगे और ये बिजनेस के ऊपर फोकस करके अपने ड्रीम के लिए सब कुछ करेंगे जो हमें करना पड़ेगा, एक फ्रीडम फाइटर की तरह। तो थैंक यू सुनीता जी। अभी हमारे नेक्स्ट जो पैनलिस्ट है मनीषा इंजीनियर जी। तो हाँ, तो मनीषा जी, आपके लिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जब आपने एमवे बिजनेस को देखा और फुल टाइम मदर बनने का ड्रीम बनाया, तो वह आपने जॉब करते हुए पूरा किया, तब आपने क्या क्या एडजस्टमेंट किए और क्या क्या आपने उससे रिवॉर्ड्स पाए? ओके, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली ड्रीम मेरा था, क्योंकि किसी ने जब मेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी को शेयर किया था, तो उन्होंने जैसे बोलते हैं ना कि मेरा जो इमोशनल ड्रीम निकाल दिया था कि क्या आपको फुल टाइम मदर बनने का अगर मौका मिलता है तो आप इंटरेस्टेड है, और वही तो मेरे को चाहिए था। तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मेरा बिजनेस में आना ही एक बहुत ही बड़ा इमोशनल ड्रीम से ही मेरा बर्थ हुआ था। तो जब स्टार्ट किया तो एडजस्टमेंट तो करने ही थे, और 9 बजे मैं निकलती थी, शाम को 6 बजे आने का टाइम था, मतलब ऑफिस से निकलने का। लेकिन कभी मैं निकली नहीं 6 बजे, 7:30 क्वार्टर टू 8 हो जाता था। और एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो धीरे-धीरे करके काफ़ी एडजस्टमेंट किए मैंने। शुरू में लगते थे कि करने पड़ रहे हैं, लेकिन एवरी टाइम जब भी मैं ये बोलती थी कि ये करना पड़ रहा है, तो सचिन मेरे को बोलते थे कि तो फिर ड्रीम को भूल जाइए। और फिर इमीडिएटली मेरे को एक टीस सी उठती थी दिल के अंदर, और मेरे को ऐसा हो जाता था कि नहीं नहीं, ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, मेरे को ये करना है। तो करना पड़ेगा से लेके करना है तक मेरे को बहुत ही जल्दी सत्यन ने पहुंचाया, तो उसके लिए मैं उनका बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलती हूँ। और हमेशा हमारे दोनों में यही डायलॉग चलता रहता था कि करना पड़ेगा नहीं, करना है। तो करना है, तो इस तरह से मैंने सारे एडजस्टमेंट करने शुरू किए थे। और हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा एडजस्टमेंट ये किया था, क्योंकि मैं 9 बजे चली जाती थी, तो मेरा बेटा जो श्रवण है वो बेबी सिटर में रहता था, तो उनका जो टाइम था कि हम 8:30 को ले लेते थे, उसकी जगह पे हमने स्टार्ट किया उनको पिकअप करने का रात को 10:30 को। और 10:30 को घर लाके रात को 11 से 1 में मैं खेलती थी श्रवण के साथ। तो ये 2 घंटा मेरा खेलने का रहता था, एंड दैट वाज़ द बेस्ट टाइम। और मैं हर रोज़ ये बोलती रहती थी कि ये बस थोड़ा टाइम ही ऐसा है, 2 घंटा ये वाला है, जो थोड़े समय के लिए है, फिर मेरा पूरा दिन आपके लिए है, ऐसे मैं बोलती रहती थी। तो ये मतलब तब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रही हूँ या कोई बहुत बड़े एडजस्टमेंट कर रही हूँ, क्योंकि एक विज़न क्लियर हो गया था कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो आगे क्या मिलने वाला है। दूसरा हम लोग ये करना शुरू किया था कि मैं सुबह में दोनों टाइम का कुकिंग कर लेती थी, और वही चीज़ हम रात में आके खाते थे। तीसरा ने ये किया था कि पार्ले जी बिस्किट्स मैं पर्स में रखती थी, चाय पी के प्लान के ऑफिस से सीधे निकल जाते थे। और शुरू में जैसे मैंने बताया कि करना पड़ेगा और करना है, तो ये दैट वाज़ द मेजर डिफरेंस। छोटे-छोटे डिफरेंसेस थे और अपलायंस के बहुत ही ब्लेसिंग्स थे ये सारे माइंडसेट को सेट करने के लिए। तो और रिवॉर्ड्स में क्या मिला, आपने दूसरा क्वेश्चन मेरे को ये पूछा। तो रिवॉर्ड्स में मैं बोल सकती हूँ कि मटेरियल थिंग्स तो बहुत सारी सब लोग देखते हैं। अगर हम सेमिनार में भी आते हैं तो सब लोग देखते हैं कि क्या मिलता है, लेकिन मैं छोटे-छोटे ऐसे ड्रीम्स बता रही हूँ कि जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, कि जैसे मेरे पेरेंट्स के लास्ट डेज़ थे तो मैं उनके पास रह सकी, बिना ये चिंता किए कि मेरे बिज़नेस का क्या होगा। और 1-1 महीने का टाइम में मतलब पूरा क्वालिटी टाइम उनके साथ जो कोई मेरे भाई-बहन नहीं कर सके। और यहाँ पे भी जब मम्मी हुआ सेकंड मदर, तो हम लोग उनके साथ में रह सके। नॉट ओनली दैट, आई एम ब्लेस्ड विद अ डॉटर आफ्टर क्योंकि मैं फुल टाइम मदर बन गई थी और बेटी का जन्म भी हो गया। तो ये सारे इमोशनल ड्रीम्स है। और दूसरा मैं रिवॉर्ड में ये बोलूँगी कि कभी भी कोई भी चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि रायट्स हुए, अर्थक्वेक हुआ या अभी पैंडेमिक हुआ, तो हमारा रिवॉर्ड ये भी है कि हमारा इनकम बहुत ही सिक्योर है बिकॉज़ वी हैव बिल्ट अ गुड बिज़नेस।
तो ये मेरे थोड़े बहुत मैंने रिवर्स आपसे डिस्कस किए, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट क्वेश्चन। वाओ मनीषा जी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बताई। ये एक नट्स के करना पड़ेगा से लेके करना ही है, वहां तक जाना है। तो हर लेडी जो आगे ये बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती है, उनको ये समझना है कि करना पड़ेगा नहीं, करना ही है। तभी आप ये सब जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग जो अभी रिवॉर्ड्स ले रहे हैं, वो रिवॉर्ड्स ही सब पा सकते हैं। तो मनीषा जी, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई बार नई लेडी एमवे बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेती है, पर उसको सही तरीके से शुरू नहीं कर पाती। उनको लगता है कि नहीं बोल पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो आपके एक्सपीरियंस से बताइए कि ऐसे कौन कौन से गुण अगर वह सीख लेते हैं तो जिससे वह एक सफल बिजनेस वुमन बन सकते हैं। तो ओवर टू मनीषा जी। ओके, थैंक यू। एक्चुअली ऐसा है कि जब भी कोई ये बिजनेस में आता है ना, तो थोड़ा सा फेथ कम होता है, थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंस कम होता है कभी कभी। ज़्यादातर लेडीज़ में ये देखने को मिलता है, और मेरे में तो बहुत ही कम था। मैं बहुत ही, मेरा शाय पर्सनालिटी था, और मेरे को कुछ भी है कि मैं और तानिया जी से ये बोलती रहती थी कि मैं कभी भी स्टेज पे जाके बात नहीं करूँगी, और मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करूँगी। ये 2 चीज़ मैं कभी नहीं करूँगी। और जब हम क्वालिफ़ाई होने लगे, मेरे को मतलब 12% लेवल पे थे, और सुमित जी यहाँ पे प्लान दिखाने आए थे, और नाम ही बोलना था स्टेज पे जाके, लेकिन मेरे हाथ में पसीने छूट रहे थे, और मैंने बोला मेरे को फीवरिश लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये हालत थी। लेकिन एक बहुत ही अहम सेंटेंस मेरे को सुनने को मिला मेरे अपलाइन से, कि अगर आपके बोलने से किसी को हो पाती है, तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? किसी की लाइफ़ चेंज होती है, तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो मैंने बोला हाँ, बोलना चाहिए। तो इस तरह से, मतलब एक जो बोलते हैं ना कि जो मेरे मेंटर्स हैं, उनको मैं बच्चों की तरह देखती थी उनके सामने, और जो भी वो बोलते थे पूरे हॉल में हम पीछे बैठे रहते थे, और मैं सुनती रहती थी। और जो भी वो बोलते थे उसको करने की मेरे अंदर बहुत ही एक क्योंकि मेरा ड्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे को वो चीज़ कर जाना था, कि ये मेरे को करना है। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि जो हम पहले से सीख के आते हैं, हर चीज़ हमें सीखनी पड़ती है। तो एक ये डिसीजन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए, ये सारी चीज़ें जो भी है, सब चीज़ मेरे को सीखनी है और करनी है। तो दिस वाज़, मेरे को नहीं मालूम है कि इसको आप स्किल बोलेंगे, या आप इसको एक मतलब स्टूडेंट और मेंटर का जो रहता है वो बोलेंगे, आई डोंट नो। पर शुरुआत से मेरे अंदर ये चीज़ था कि मेरे को ये चीज़ें करनी है। और दूसरा था कि हमेशा सुमित जी और तानिया जी ने हम लोगों को, जब भी कोई क्वेश्चन आता था, तो वो कभी आंसर नहीं देते थे। वो बोलते थे कि आप ये बुक पढ़े हो, आपने पढ़ा है ये बुक? मैं बोलती थी नहीं, तो आप पढ़ लो, और फिर उसी बुक में से आंसर मिल जाता था। मेरे को आज भी याद है कि जब फेथ कम था, तो हम लोगों को 40 सीरीज़ का एक होमवर्क दिया गया था कि आपको 40 रैली स्टोरीज़ सुनने हैं, और मैंने बहुत बार सुने थे। एक बार नहीं, बहुत बार, यहाँ तक कि श्रवण को नाम याद हो गए थे। रोड मैप टू सक्सेस में बोलूँगी तो वो बोलेगा कि राजशाह, हैव फेथ यू आर अ डायमंड, तो ही विल से कुमार। ऐसे करके, मतलब ऐसा हमारे घर में इस तरह का माहौल हो गया था। तो सीरीज़ है, बुक्स है, अपलाइन की एसोसिएशन है, मीटिंग्स है, सेमिनार्स है, इसमें मैंने अपने आप को खो दिया था। एंड मैं ये बोलूँगी कि अगर कोई भी एज़ अ मतलब स्टूडेंट की तरह अगर आप लेते हैं, तो पूरा 100% इनोसेंटली, जैसे विनीता जी हमेशा बोलते हैं, उनके मुँह से मैंने ये चीज़ बहुत बार सुनी है, कि आप जितने भी इनोसेंस आपकी मतलब रखेंगे, तो आप जल्दी-जल्दी सीखेंगे। और जैसे हरप्रीत जी भी है आज के मीटिंग में, उनसे मैंने सीखा है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। तो ये 2 चीज़ मतलब ये एक ऐसी, और तानिया जी तो मतलब मैं बात ही नहीं कर सकती, पूरा उन्होंने एक एज़ अ मदर, एज़ अ लीडर उन्होंने लीड किया है ये बिज़नेस में। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्रैब करनी होती है, मैं ये समझती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। बहुत बढ़िया तरीके से आपने मनीषा जी आंसर दिया। आज बहुत सारी लेडी को गाइड कर रहे हैं आप। आपने जैसे बताया, ड्रीम तो होना चाहिए, लेकिन इमोशनल ड्रीम है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हम्बलनेस है, फिर आपने बताया कि आपके इमोशंस ही आपको आगे ले जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने बात किया, और थैंक यू मनीषा जी। और हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट है शीतल जी, तो उनको सीमा आप स्पॉटलाइट करिए प्लीज।
शीतल जी, आपने एमवे बिजनेस एज ए यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में देखा, तो आपको क्या समझ आया? प्रैक्टिकली आपको क्या चैलेंज आई और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शीतल है और मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रही हूँ। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं अपना प्री प्राइमरी स्कूल रन कर रही थी। तो उस वक्त और मैं बहुत कम वक्त में हमको, यानी बहुत कम एज में मैं और मेरी सिस्टर उसको रन कर रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई थी। तो एक सक्सेस सर पे भी थोड़ी चढ़ी हुई थी कि ऐसा ना होता है ना, जब छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है तो थोड़ा ऐसा लगता है। उस वक्त हमारे एक स्टूडेंट के पेरेंट ने हमें प्रोडक्ट्स दिखाए और हमें प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए थे और प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए हम लोग ने बिजनेस ज्वाइन किया। बट उनसे अच्छी फ्रेंडशिप थी तो वो हमें हर एक मीटिंग्स फंक्शंस में इनवाइट करते थे और हमने ओपन मीटिंग में जाना स्टार्ट किया। तो जैसे हम मीटिंग्स में आने लगे और हमारी जो पेस मीटिंग होती थी उसमें जाने लगे तो हमें एसोसिएशन बहुत पसंद आया। मुझे स्पेशली ऐसा फील हुआ कि एक फीमेल को यहाँ रिस्पेक्ट भी मिलता है और हम एक सेफ फील करते हैं, है ना। वो सेफ्टी की जो सेंसेशन होती है ना वो बहुत ही अलग होती है। तो मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आया। और दूसरा मैंने देखा कि यहाँ पे कपल्स एक दूसरे से प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जो मैं देख रही थी, मेरे जो कजिन ब्रदर सिस्टर होते थे उन लोग की शादी हुई होती थी तो शुरू शुरू में वो लोग के बीच में थोड़ा बहुत प्यार दिखता था, मगर 4-5 सालों के बाद तो झगड़म झगड़ी ही चलती रहती थी। तो वो मुझे यहाँ नहीं दिखा। यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके का एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देखा, लेडी को रिस्पेक्ट देखा, लेडी को भी वही रिकॉग्निशन मिल रहा था। तो ये सारी चीजें मुझे अट्रैक्ट करने लगी और धीरे धीरे और फिर हम लोग ने स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया। और चैलेंजेस की अगर बात करें तो जब सिंगल थे तब ऐसा होता था रात की अगर कोई मीटिंग्स है या कोई फंक्शन है तो कैसे जाएंगे, मगर मीटिंग से ही और सीडी सुन के ही हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलता है। किसी सीडी में सुना था कि फैमिली को इन्वॉल्व करो तो पापा को इन्वॉल्व किया, और पापा मम्मी से हमेशा शेयर करते रहे और पापा मम्मी को जिद कर करके, बच्चे अगर चाहे तो मम्मी पापा से कुछ भी करवा सकते हैं, तो मम्मी पापा को जिद कर करके हम मीटिंग्स में ले जाया करते थे, जिसकी वजह से उनको भी पता चले मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और कोई चारा नहीं था, अकेले तो नहीं जाने देते थे मम्मी पापा, तो उनको साथ में लेके जाने लगे। तो ये एक सॉल्यूशन मिला। देन शादी हो गई। मुझे मेरे हस्बैंड भी एमवे बिजनेस से ही मिले और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे एमवे बिजनेस में। तो यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ तो पूरा एमवे का माहौल था, तो यहाँ तो कोई सच ऐसी कोई चैलेंज नहीं थी, मगर अगेन मीटिंग्स और फंक्शन से ही सीखा था कि कम्युनिकेशन करना है। तो हमेशा कुछ भी है तो घर में पहले से कम्युनिकेशन करते रहे, जिसकी वजह से कोई चैलेंज ही नहीं आई। जैसे कि मैं आज बात करूँ, आज अभी मेरे घर में 11 लोग आए हुए हैं, है ना। तो सब कुछ मैनेज करना होता है, अभी सर्वेंट भी नहीं आ रहा है तो सब कुछ मैनेज करना है, मगर कल से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। इतनी बार बोला तो सबको मेंटली पता था, 7 बजे ही सबका खाना पीना सब कुछ हो गया और वो सब सारी चीजें मैनेज होने लगी। तो ये सब कुछ सीखा यहीं से है, यही मीटिंग फंक्शन से आके यहीं से हर एक लीडर के एक्सपीरियंस सुन के सीखे और उसी से वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आने लगे। प्रोडक्ट रिटेल करना नहीं आता था तो ट्रेनिंग्स लेते रहे, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते रहे, तो उससे होने लगा, है ना। तो बस यही है, यहीं से सीखे हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया शीतल जी, आपने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट किया। जैसे कि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो सभी लेडीज का यही प्रॉब्लम होता है कि घर में गेस्ट आए हैं, वो सब है, पर किस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स चैलेंज जो पहले भी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी उसको आपने ओवरकम करके बिजनेस में आप आगे बढ़े, इतना बड़ा बिजनेस बनाया। तो शीतल जी, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आज कोई यंग कपल या लेडी जो एमवे बिजनेस ओनर बनना चाह रही है तो उसे क्या क्या सोच बनानी चाहिए और उससे यहाँ से क्या क्या मिल सकता है? Yes. मैं बात कहूँ तो सबसे पहले जैसे सारे ही लीडर्स ने बताया, ड्रीम, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। हमारा ड्रीम क्लियर होना चाहिए कि क्या मिल सकता है हमें इस बिजनेस से। देखो, करने को तो हर जगह काम करते हैं और आज हर एक लेडी वर्किंग है ना, मगर काम करना किस दिशा में करना है, कौन सी जगह पे अपना टाइम और एनर्जी डालना है। जबकि हम जब यंग होते हैं तब ज्यादा टाइम और एनर्जी होती है, मगर अगर वो गलत दिशा में चलेगी, एक्टिव इनकम में चलेगी। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरा प्री प्राइमरी स्कूल था, मैंने और मेरी सिस्टर ने 10 सालों तक उसको रन
ज्वाइन किया और बहुत ही ज्यादा अच्छा चला, मगर हम दोनों की शादी होने के बाद हम लोग ने उस प्ले ग्रुप को हमने वाइंड अप कर दिया है ना। मगर एमवे बिजनेस आज मैं 13 सालों से कर रही हूँ। 13 साल पहले जो मैंने रिटेलिंग किया था, वो जो मेरा कस्टमर है उसको मैं आज कुछ नहीं दिखाती, फिर भी वहां से मुझे रिपीट ऑर्डर आता है। मेरा टर्नओवर वहां से हो रहा है, जबकि वहां मैंने मेहनत किया था एक बार और पैसा भी आया था एक बार। यहाँ काम किया एक बार, पैसा आ रहा है बार बार। तो ये है कि हमें एक का एक काम बार बार नहीं करना है। जैसे जैसे टाइम बदल जाता है, जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाती है, काम करने का तरीका बदलते जाता है। दूसरा, हस्बैंड का क्वालिटी टाइम नहीं मिलता है, और जैसे मैंने बताया शुरुआत के 2-4 साल गुचू गुचू होता है और फिर सब कुछ झगड़म झगड़ी चालू हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड की बात करूं तो हम लोग की शादी के 12 साल हो चुके हैं, मगर मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि हम शुरुआत के 5-6 सालों में ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझने लगे थे, क्योंकि हम दोनों फुल टाइम एमबीए करते हैं हम। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड प्लास्टिक इंजीनियर है, मेरा भी खुद का अच्छा प्री प्राइमरी स्कूल था, फिर भी हम दोनों ने उस एज में भी डिसीजन ले लिया कि हम पूरा टाइम एमबीए बिजनेस को ही देंगे और हम एमबीए को ही बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म विजन है कि आगे जाके हमारा क्या होने वाला है। हम अभी का नहीं देख रहे हैं, उतार चढ़ाव हर जगह पे आते हैं, मगर यहाँ पे फाइनल क्या होने वाला है वो हमने यहाँ के सक्सेसफुल लीडर्स को देख के सुना, और उसी से और ये सारी ही चीजें आई, मीटिंग्स, फंक्शंस, बड़े फंक्शन, हमने कभी कोई फंक्शन नहीं छोड़ा, हमने कभी बहाना नहीं बनाया, हमने ना कभी फाइनेंस का बहाना बनाया, ना कभी टाइम का बहाना बनाया। घर में सारी ही सिचुएशंस आती गई, मगर हमने हमेशा एमवे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं यहाँ पे हरप्रीत जी है तो मैं जरूर नोटिस करना चाहूंगी कि आज से 11 साल पहले पूना में एक गो डायमंड था, और वहां पे हरप्रीत जी ने बताया था कि वो बुक किस तरह से कहाँ कहाँ पढ़ा करते थे और कैसी कैसी सिचुएशन में हॉस्पिटल्स में भी वो बुक पढ़ा करते थे उस वक्त। और वो सुन के, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था, मगर उनको सुन के मैंने डिसीजन लिया कि अगर वो यानी अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है तब भी वो बुक पढ़ते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। और तब से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, और लिटरली फिर मुझे ऐसी लत लग गई है बुक पढ़ने की कि मजा आ रहा। और बुक पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं वो विजिबल दिखने स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद वो बार बार वही रहा, और फिर मुझे मेरी टीम में बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होने लगा। तो यही है कि यही एसोसिएशन से सारी चीजें सीखते हैं, बट कभी ये बहाना नहीं बनाया कि एसोसिएशन में नहीं जाना है, कभी ये नहीं बहाना बनाया कि सीडी नहीं सुननी है ना। वो करते रहे, तो धीरे धीरे वो सारे ही जो प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशन हमें मिलते रहे। और दूसरा, जैसे आपने बताया था कि अभी जो कोई यंग कपल आता है तो उनके लिए बेस्ट तो ये है कि आपका हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार बरकरार रहेगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा, और वैसा ही रहेगा, शायद बढ़ेगा। जो वो दूसरी जगह होता है ना, पहले सूर्यमुखी होता है, चंद्रमुखी होता है, सूर्यमुखी होता है, ज्वालामुखी होता है। यहाँ पे पहले शायद ज्वालामुखी जैसा लगता है, मगर फिर चंद्रमुखी रहता है। वो लिटरली वो मैंने मेरी लाइफ में फील किया। पहले शुरू में मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड फुल टाइम एमबीए करते हैं, तो मुझे उस चीज की वैल्यू ही नहीं थी कि मुझे कभी टिफिन नहीं बनाना पड़ रहा, कुछ नहीं, तो मुझे कभी इस चीज की वैल्यू नहीं थी। मगर जैसे जैसे मेरी सिस्टर की शादी हुई, मेरे फ्रेंड्स की शादी हुई, और उन लोगों की लाइफ में जो 2-3 सालों के बाद जो चैलेंजेस आना स्टार्ट हुए, वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, तब मुझे इस चीज की वैल्यू है कि मुझे क्या बिना मेहनत किए मिल गया है ना। तो एमवे बिजनेस यंग लोगों के लिए तो लिटरली ये है कि हम बहुत ज्यादा सालों तक एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को, तो इसलिए हमें डिसीजन लेना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। थैंक यू। वाह, सुपर शीतल जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। आपने एक लेडी को ये बता दिया कि आप टाइम और एनर्जी तो डालती है, पर एग्जैक्टली आपको टाइम और एनर्जी कहाँ पर डालनी है। और जिस एसोसिएशन की आपने बात किया ना, तो सच में ये बहुत बढ़िया चीज है कि ऐसे एसोसिएशन में हम लोग हैं कि इतने पॉजिटिव। आप बोल रहे हैं कि 12 साल आपके शादी को हुआ, पर अभी हमको ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल अभी अभी आपकी शादी हुई है। और एक्चुअली हमारी शादी को अभी तो 25-27 साल हो गए, पर शायद हमको नहीं लगता, क्योंकि इसी बिजनेस की वजह से, यही एसोसिएशन की वजह से। तो बहुत अच्छी तरह के आपने बात किया। आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि काम आपने एक बार करना है और पैसे बार बार आएंगे, यानी कि काम का डुप्लीकेट होगा।
तो थैंक यू सिटेल जी। और हमें बहुत अच्छा लगा हरप्रीत जी का जो आपने एग्जाम्पल दिया कि ऐसे एसोसिएशन में रह के हम लोग कितना अच्छे तरह से सोच के आगे बढ़ सकते हैं। और आज हरप्रीत जी हमारे साथ है तो उनको भी हम लोग जरूर सुनेंगे। तो थैंक यू सिटेल वेरी जी। मच हरप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं जब भी बुक पढ़ती हूँ मैं आपको याद करती हूँ। थैंक यू। तो थैंक यू शीतल जी। और अभी हमारे नेक्स्ट जो पैनलिस्ट है विनीता जी, तो सीमा आप विनीता जी को स्पॉटलाइट कीजिए, उसके बाद हम हरप्रीत जी से बात करेंगे। विनीता जी, आपने जब बिजनेस देखा तब आप टीचर थे और आज आप प्रिंसिपल है, तो एमबे बिजनेस को, अपने बच्चों को और स्कूल की जॉब को, हस्बैंड तो डॉक्टर थे और साथ में उनका बिजनेस भी था, तो क्या सोच बनाकर बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया? तो ओवर टू विनीता मैम। थैंक यू। और वो जो आपने ये सवाल पूछा तो मैं फ्लैशबैक में चलेगी, पुरानी सब बातें याद आने लगी। एक्चुअली ये बिजनेस हमारे घर में एनपी ने लाया था, और मैं ईश्वर को रोज धन्यवाद देती हूँ कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये बिजनेस हमारे घर में आया। और इस बिजनेस से बहुत सारे वैल्यूज, हमारे साथ साथ हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, हर किसी की लाइफ में इस बिजनेस ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टच किया था। क्योंकि जब ये बिजनेस आया था ना, उस वक्त जैसे आपने कहा हस्बैंड डॉक्टर है और साथ में ही वाज अ डायरेक्टर इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो बहुत बिजी थे और मैं भी वर्किंग थी। तो जो एक बॉम्बे की लाइफस्टाइल होती है ना, वो टिपिकल लाइफस्टाइल हमारी चल रही थी कि दोनों भाग रहे थे, रट रेस। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों का वर्किंग आवर्स भी डिफरेंट था, क्योंकि डॉक्टर्स मोस्टली आफ्टरनून में फ्री होते और मेरा स्कूल टाइमिंग आफ्टरनून का था। तो मिलना था ही नहीं, कि जो सुबह हम लोग मिलते थे और डायरेक्ट रात को, डॉक्टर्स तो पता है बहुत बिजी रहते हैं, रात को आने के बाद भी कहीं ना कहीं बिजी है, प्लस मेरी भी पूरी एनर्जी जा चुकी होती थी। और उस वक्त ये बिजनेस हम लोग की लाइफ में आया। और एनपी का तो कैसा था कि इतना, मतलब उनका क्लिनिक देन कंपनी, और उनको एक बहुत अच्छा शौक था क्रिकेट, क्योंकि वो शादी के पहले भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। भांडू मेडिकोस में वो बहुत अच्छी जगह खेलते थे, उन्हें नेशनल लेवल पे क्रिकेट था। तो जो एक संडे रहता था, संडे भी वो मॉर्निंग में क्रिकेट के लिए चले जाते थे। तो 3C, क्लिनिक, कंपनी एंड क्रिकेट, ये तीनों में उनकी जिंदगी पूरी बिजी थी। और उस वक्त ये बिजनेस आया तो आप सोचो मेरा रिएक्शन क्या होगा। मैंने कहा बाप रे, अभी और एक बिजनेस। तो ये रिएक्शन मेरा था। मुझे लगा कि जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे शायद मिलता है इनका कहीं ना कहीं से चुरा के, शायद वो भी ये बिजनेस से चला जाएगा। तो शुरू में इतना मैं पॉजिटिव इस बिजनेस के लिए नहीं थी, इतनी एक्साइटेड भी नहीं थी, इतना पॉजिटिव भी, पर नेगेटिव भी नहीं थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि हमेशा सबमिशन में रहना है हस्बैंड के। तो मैंने अपोज तो कुछ नहीं किया था और इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन एक ये बहुत स्मार्ट थे, बहुत अच्छा काम किया था कि डे वन से ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत दिल से, बहुत पैशन से बिजनेस बिल्ड करते थे। और उन्होंने मुझे कभी फोर्स भी नहीं किया, बट एक स्मार्ट काम किया कि जब भी वो किसी फंक्शन में या कहीं भी जाकर आते तो हर चीज मुझसे शेयर करते थे कि उस फंक्शन के स्पीकर का बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से आए थे, उस बिजनेस की वजह से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, वाइफ को क्या मिला, कैसे हस्बैंड का टाइम मिला, उनके बच्चों में क्या वैल्यू ऐड हुए। तो ये सब बातें वो मुझसे जरूर शेयर करते थे। और उस समय ना सीडी कैसेट हुआ करते थे छोटे, तो वो कैसेट जब भी, उनका एक रूटीन था कि मॉर्निंग में क्यों कैसेट लगा ही देते थे। तो मैं चाहूँ ना चाहूँ मेरे कानों में वो आवाज आती थी, और वो धीरे धीरे वो मुझे सब सुनना अच्छा लगने लगा। जब भी वो फंक्शन से आते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा अभी क्या हुआ, वो एक बोलते सबकॉन्शियस माइंड को इतना एम्पावरमेंट मिल गया था कि वो मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा वो सुनना। भले मैं जाती नहीं थी फंक्शन में, लेकिन मैं वेट करती थी कि अच्छा कौन से स्पीकर थे, क्या हुआ, किस तरह की बात हुई। और एक दिन ऐसा हुआ कि बोलते ना ईश्वर एक दिन सबके लिए बनाता है, उस दिन गॉड्स प्लान था, एक फंक्शन था। और हमारी ज्वाइंट फैमिली, शायद उस दिन कुछ मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, स्कूल में छुट्टी थी, एनपी ने कहा आप मेरे साथ चल सकते हो। तो मुझे हस्बैंड का टाइम चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ गई थी वहां पे। लेकिन वहां जब मैं गई तो जो चीजें मैं एनपी से सुनती थी, और वो पूरा माहौल वहां पर था टोटली, बोलते ना बीइंग अ टीचर, मुझे वो एक बहुत अच्छा लगा कि वहां पे एक अलग तरह का पॉजिटिविटी था, एक अलग तरह का लोग रेस्पेक्ट, रिकग्निशन बोलते, डिसिप्लिन था, हम्बलनेस था, सब कुछ वहाँ अच्छा था। और वो दिन मेरे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उस दिन वो फंक्शन के बाद आकर हम दोनों ने बैठ के बहुत सीरियसली टॉक किया कि हमारी लाइफ अगर
ऐसे ही चलती रहेगी। अगर हम स्ट्रांगली दोनों मिलकर बिजनेस बिल्ड करें तो शायद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। और फिर उस दिन से एनपी को जहां भी मेरी जरूरत थी मैं उनके साथ थी। और ये इतना आसान नहीं था बट नामुमकिन भी नहीं था। बोलते हैं ना, अगर आपका विजन क्लियर है, दृष्टि, अगर आपकी दृष्टि अगर हो जाती है तो सारी सृष्टि बदल जाती है। और ये बिजनेस धीरे धीरे और जैसे जैसे लेडर हम चढ़ते गए, स्टेप बाय स्टेप, और हमको जैसे फर्स्ट मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो प्लैटिनम फोरम था। जब मैं प्लैटिनम फोरम गई तो मुझे वहां पर जाकर देखा कि हमारे जैसे कितने सक्सेसफुल लोग इंडिया के हर जगह से आए थे। कुछ हम्बल बैकग्राउंड के थे लेकिन बहुत सक्सेसफुल लोग भी वहां थे, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर। और वहां पे एमवे के बारे में, एमवे क्या है, क्या मिल सकता है, वो विजन मेरा क्लियर हुआ। और जो रिवॉर्ड्स मिलते गए उससे और बिलीव बढ़ता गया और स्ट्रांग होता गया और मैं टोटली बिजनेस में इन्वॉल्व होती गई। बोलते हैं ना कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर में है तो आपको वहीं तक का हॉरिजॉन दिखता है, लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, सेकंड, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे आपको और दूर तक दिखाई देता है। ऐसे ये बिजनेस है। स्टार्टिंग में शायद आपको लगेगा कि आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप एक विश्वास के साथ बिजनेस बिल्ड करते जाओगे तो आपको बहुत कुछ इस बिजनेस से मिलेगा। और वो ब्लेसिंग इस बिजनेस से मिली मुझे। और टाइम कैसा है, टाइम सबने कहा कि अगर आपको पता है कि आपको प्रायोरिटाइज, अगर आपको पता है बिजनेस क्या कुछ दे सकता है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। और हर चीज का सॉल्यूशन सीडीज है। मैंने मिसेस ब्राइच का सुना था, उन्होंने यही कहा था कि आप अगर आपको लग रहा है टाइम का चैलेंज है तो आप 1 घंटा पहले उठिए और 1 घंटा बाद में सोइए, तो वो आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल सकता है। मेरे बच्चा छोटा भी था, बच्चों को हम एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं दे सकते। हर यहाँ पे जितने सक्सेसफुल लेडीज है हर किसी के पास बच्चे हैं। और हर सीडी में हमने सुना था, बच्चे जब छोटे होते हैं ना उनको तो पता ही नहीं होता है कि उनको जरूरत की चीज मिलती रहेगी, वो आराम से रहते हैं। थोड़े बच्चे बड़े होंगे, शायद अगर 5-6 साल का बच्चा आप घर से बाहर निकलते तो उसको सवाल अचानक लगता है कि मम्मी अभी तक मेरे पास थी और बाहर जाने लगी, तो अब वो बहुत सारे सवाल करता है। लेकिन अगर आप उसके मनपसंद चीज उसको ला कर दीजिए, देखिए 2-3 बार में फिर वो कंफर्टेबल हो जाता है। टीन एज वाले जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस, जब हमारे बच्चे बड़े हुए उनको हमने हमारे ड्रीम्स में, हमारे गोल्स में उनको शामिल किया, उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको एडिफाई किया, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिया, तो बच्चे आपके ब्रिट किट होते हैं कहीं नहीं। क्योंकि हमने देखा है हमारे मेंटर्स, हम जिनको रोल मॉडल बनाते हैं, उनके बच्चे कहाँ से कहाँ तक है। तो वही सब चीजों को हमने फॉलो किया। और मैंने स्पेशल कुछ नहीं किया कि जो हमारे सिस्टम ने कहा, हम अपने अपलाइन के सबमिशन में रहे, प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहे, 9 को स्टेप किया, 4 बेसिक किया, ये सब चीजें किया। और ब्लेसिंग के साथ ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया। ओवर टू धर्मिष्ठा। वाह विनीता जी, बहुत बढ़िया तरीके से बात किया आपने। एक नई लेडी जो बिजनेस करना चाहती है तो आज उनको बिल्कुल समझ आया कि यहाँ पर अगर आगे बढ़ना है तो सीडी, बुक्स, एसोसिएशन, बस एसोसिएशन एसोसिएशन, यानी कि हर जगह पे अगर आपको कहीं पर भी आपको आगे बढ़ना है, कहीं पर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो बस उसका सॉल्यूशन आपको सीडी में से ही मिलता है। आपने बहुत अच्छी तरह के बताया कि दृष्टि जैसी होती है ना वैसी ही सृष्टि बन जाती है। तो बिल्कुल नए लोग बिल्कुल इनसे सीखेंगे कि हम जिस तरह से देखेंगे, जिस तरह के लोग के बीच रहेंगे वैसा ही हम लोग बनने वाले हैं। तो बहुत अच्छा, आपने 3 सीने से आप बाहर निकल गए, आप क्लिनिक से और आप कंपनी और क्रिकेट से बाहर निकल गए, हस्बैंड का टाइम पा लिया। तो आज यहाँ पर जो लेडी देख रही है वो सबका ये ड्रीम होगा, हस्बैंड का टाइम, फ्रीडम। तो बिल्कुल आपको फॉलो करेंगे। विनीता जी, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई बार फ्रीडम की परिभाषा सबको समझ में नहीं आती है, पर जैसे आप बिजनेस में डायमंड लेडी है और आपने एमवे बिजनेस से क्या क्या आजादी पाई और यह रिवॉर्ड पाने के लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो ओवर टू विनीता मैम। एक्चुअली सेक्रीफाइस तो नहीं कह, मैं इसको कहूंगी पोस्टपोन, प्रायोरिटाइजेशन मैं कह सकती हूँ। क्योंकि अगर हमें पता है कि ये बिजनेस हमको क्या कुछ दे सकता है, हाँ, तो उसके लिए हमको उतना वक्त देना पड़ेगा। और ये तो कुदरत का नियम है ना कि अगर हम देखते हैं, अगर हम कोई बीज लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो अपना एक समय लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और अगर उस समय अगर हम उसको ठीक तरीके से नर्चर करेंगे, उसको जो चीज चाहिए है
उसको समय पे पानी देंगे, सनलाइट, जो उसको जो भी चीज चाहिए अगर हम उसको देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से फलेगा फूलेगा। बट वो जो एफर्ट है वो हम डेली उस पर डाल रहे हैं। तो ये बिजनेस भी आपको बहुत कुछ देने वाला है, तो आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, और वो भी डेली। ऐसा नहीं आपने एक दिन निकाला एक दिन, तो कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए, केयर करने के लिए। और जैसे बोलते हैं ना कि सेक्रीफाइस एक बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे अभी हम आज लेडीज यहाँ बैठी है झांसी की रानी की हम जन्मदिन मना रहे हैं, और हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, हमारे अंदर पेशेंस है, एक ममता है, बहुत भगवान ने हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। पर इसके साथ कुछ ऐसी चीजें कि हम काफी इमोशनल भी होती है ना, काफी बहुत जल्दी हम डिस्टर्ब भी हो जाती है, बहुत सारी इमोशनल होती है। और ये एक फैमिली बिजनेस है, जैसे मैं बताऊंगी मैं जॉइंट फैमिली में थी, हमेशा सिचुएशन पॉजिटिव नहीं होती है, तो कभी कभी हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें, और हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो निभाते हैं। तो उस समय हमें, अगर हम बिजनेस में हैं, तो हमारे जो पर्सनल इमोशंस है उसको कुछ समय के लिए हमको कंट्रोल करना है। आप, क्योंकि आप एक रोल मॉडल है, आप टीम में, आपने आपकी एक छोटी सी टीम है, उसको आपने चार्ज लिया है, तो वो पर्सनल इमोशन से हमको बाहर आना है। और कुछ कुछ जगह पे, जैसे बोला सेक्रीफाइस, कुछ चीजों को हमको पोस्टपोन करना है। जैसे अभी ये शादी का माहौल है ना, बहुत सारी शादियां हो रही है, शादी का माहौल है, और हम एक सामाजिक प्राणी है, हमको हर किसी के साथ मिलना जुलना बहुत जरूरी है। फंक्शंस होता है, बर्थडे पार्टीज होती है, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, सब होता है। तो उस समय हमको ये प्रायोरिटाइज करना है कि हमको कहाँ पर कितना वक्त देना है। ऐसा ना हो कि हम बहुत बिजी है और हमारा जो डेमोज है वो पोस्टपोन्ड हो रहा है, हमने जो गोल रखा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, हम इस फंक्शन में आज चले गए। तो जैसे किसी ने कहा कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो वो भी टीम में क्या होगा, धीरे धीरे डुप्लीकेट होने लगेगा, तो फिर आपका टर्नओवर कैसे होगा, आप अपने जो गोल रखा है वो कहाँ से अचीव करेंगे। तो ये आपको फोकस करना है। सेकेंड जो चीजें होती है उसको बोलते हैं वेकेशन। और घूमना फिरना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। ये जब मैं बिजनेस में नहीं थी तो मैं वर्किंग थी, हस्बैंड भी थे, तो एक संडे जो होता था उसकी प्लानिंग मेरी पहले से ही बन जाती थी कि ये संडे हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है। लेकिन जब हम बिजनेस में आए तो बिजनेस में हमको टाइम निकालना ही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में थी। तो जो सैटरडे हाफ डे और संडे, ये दोनों दिन हम दोनों ने मिलकर पूरा बिजनेस में डाला। वो चीज को हमने यहाँ पे डाला। हमने 98 में बिजनेस शुरू किया था, 98 99 में हमने कोई बड़ा वेकेशन नहीं लिया, पर उसकी ब्लेसिंग देखिए 2000 से आज तक हम लोग इस बिजनेस से आउट ऑफ इंडिया, और आफ्टर डायमंडशिप के बाद तो साल में 3 बार 2 बार, फिर ब्रिड का हमारा सेमिनार होता है, सर्किट होता है, इतना हम घूमे, 5 स्टार 7 स्टार, सच्चे दिल से प्यार करने वाले लोग, इतना सारा वेकेशंस आपको मिलेगा। तो कुछ समय के लिए आपको कुछ चीजों को पोस्टपोन करेगा। फिर शॉपिंग तो लेडीज का ड्रीम होता है, हम सब इस बिजनेस में शॉपिंग के लिए ही आते हैं ना। हर किसी को अच्छा, लेडीज को कपड़े, नए गहने, घूमना फिरना, शॉपिंग करना सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बिजनेस में जब आप आए तो आपको कुछ समय के लिए टाइम तो देना है, बट कुछ पैसे भी आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, हमारे फंक्शंस होते हैं, बुक्स है, फिर हमारे आजकल SOP वगैरह प्रोग्राम है। तो आपको कुछ समय के लिए वो पैसों को आपको डाइवर्ट, कुछ दिनों के लिए, फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे आप लेडर पे आगे आगे बढ़ते जाओगे आपको ये बिजनेस फ्री मिलेगा। बच्चे, इमोशन, जैसे मैंने कहा कि इस बच्चे के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको ही हम कभी कभी बहाना बना देते हैं। फिर इसमें और एक चीज है, गेस्ट, हम एक लोगों से मिलना जुलना, हर फंक्शन साथ में मिलकर मनाना, सुख दुख में साथ में रहना, ये बहुत जरूरी होता है। बट अब आपके पास, आप बिजनेस में अगर एक एजेंडा हो गया आपके पास ना, आपके पास एक एजेंडा है, तो आपको वो देखना है कि आपको आपका जो भी प्राइमरी वर्क है उसके बाद जो भी टाइम है वो आपको पूरा बिजनेस में डालना है। शुरू में ऐसा होगा कि सब मिल रहे हैं और आप अपने बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो शुरू में बहुत इमोशनली हम डिस्टर्ब होते हैं, खास करके मैं बताती हूँ, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होते हैं हम। लेकिन धीरे धीरे जब आप देखते हो कि यहाँ पे आपका सक्सेस लेवल बढ़ रहा है और आपका कमिटमेंट लेवल और आपका पैशन देखकर, शुरू में जो लोग शायद कुछ समय नाराज होते हैं, लेकिन फिर वो देखकर वो आपको सही मानने लगते हैं। अगर उनको कहीं मिलना है तो आपको फोन करके आते हैं, हमारे साथ हुआ है, तो फोन करके आपसे मिलने आते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं ना, कुछ एरिया है उसमें आपको
कुछ चीजों को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना है। और उसके रिवॉर्ड्स और अवार्ड देखिए, जैसे मैंने कहा कि वेकेशन, शॉपिंग में बताइए, अभी आज मैंने जानबूझ के पहना, ये जो मैंने पहना ये मैंने दुबई से शॉप किया है, ये मैंने सिंगापुर से लिया है, ये भी मैंने मलेशिया से लिया है, इसमें एलिफेंट बना हुआ है। तो आप जो शॉपिंग करेंगी ना इंडिया के बाहर हर जगह कर सकती है। तो कुछ समय के लिए पेशेंस रख के आपको करना है। और रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स तो मैं बताऊंगी कि इतने टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स इस बिजनेस ने दिए ना, जो बोलते हैं ना टेंजिबल चीजें, यानी आप जो पैसे से जो भी चीज आप खरीद सकती है, आपका एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, जैसे आप पुष्पा के बारे में बताया कितनी सारी प्रॉपर्टी लिए, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा घर, एक्स्ट्रा गहने, आपको जहां मन चाहे आप जाके खरीद सकते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर। और बच्चों को बेस्ट एजुकेशन आप दे सकते हैं, यानी जो भी चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं वो इस बिजनेस से आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंटेंजिबल्स जो आप महसूस कर सकते हैं, जो आप पैसों से नहीं, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस। और बच्चों, मेरे बच्चे जब हमारे एक ब्रिज सिस्टम में बढ़ते हैं ना, तो उनके अंदर शुरू से एक फाइटिंग एंड विनिंग एटीट्यूड आ जाता है। हमारे बच्चे, मैं बहुत प्राउडली कहूंगी कि जिस फील्ड में भी जाते हैं हमेशा वो सक्सेसफुल वहां पे वो प्राइज लेकर आते हैं। तो ये पैसे आप नहीं खरीद सकते, ये आपको, ये आपका सिस्टम या बिजनेस से आपके बच्चे बढ़ते हैं। बहुत सारे पावर्स, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, ये सब प्रिंसिपल ये बिजनेस आपको देगा। तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा, बस आपको बिलीव करना है अपने आप पर और अपने मेंटर पर और इस सिस्टम पर। ओवर टू द मिस्टर। वाह विनीता जी, बहुत बढ़िया। आपने जो प्रिंसिपल बताए और यही प्रिंसिपल फॉलो करके आप आज एक डायमंड का रिवॉर्ड पा रहे हैं, इतनी सारी फॉरेन ट्रिप्स। बस एक ही चीज है कि यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं, जो नई लेडी है, जिनको जो भी कुछ बातें मन में आ रही है, तो कुछ चीजें हमें पोस्टपोन करनी है और बस आगे बढ़ते जाना है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हमारे पास बहुत अच्छे लीडर्स है। हमारे पास अभी एक बढ़िया से लीडर है, ईडीसी लीडर है, जिनका नाम है हरप्रीत जी। तो सीमा जी, आप हरप्रीत जी को स्पॉटलाइट कीजिए प्लीज। ओवर टू हरप्रीत जी। मैं क्या बात करूं, सबने इतना बढ़िया कवर किया कि आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा बेसिक्स का, सिस्टम का और ड्रीम्स के बारे में, सैक्रिफाइसेस, प्रायोरिटीज। एंड विनीता जी इज ऑलवेज एक्सीलेंट। इनके साथ तो हमने बहुत सारे ट्रिप्स में इकट्ठे एंजॉय किया हुआ है। एंड डॉक्टर एनपी सिंह एंड विनीता जी तो जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब बहुत हम्बल एंड वेरी नाइस, डाउन टू अर्थ। बहुत हमने इनके साथ एंजॉय किया हुआ है। इतनी बढ़िया बात बोली। हमने भी शुरू में बिजनेस बिल्ड किया, चैलेंजेस तो आए, बच्चे छोटे थे, बट हमने कभी चैलेंजेस पे फोकस नहीं किया। हमने अपनी ड्रीम्स के ऊपर, रीजन क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक छोटा सा सेंटेंस के साथ इसको कंप्लीट करूंगी कि हम लोग इस बिजनेस में छोटी चीजों के लिए आते हैं, लेकिन हमें फ्रीडम मिलती है, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, फ्रीडम मिलती है हर चीज की। अभी वनीता जी ने बहुत अच्छा कवर किया, ट्रिप्स की, शॉपिंग की, बहुत इंजॉय करने की लाइफ में। जो एक लेडी अपनी लाइफ में, सबसे बड़ी बात है कि उनके हस्बैंड उनको रिकॉग्नाइज करे, उनके हस्बैंड उनकी तारीफ करे। तो ये चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से मैं बिजनेस में बहुत सीरियस हो गई थी। और रिस्पेक्ट, माहौल अच्छा होता है, नो डर्टी जोक्स, कोई किसी के लिए, लेडीज सिंगल है, यंग है, बड़ी एज के हैं, सबकी रिस्पेक्ट इतनी कि जब हम सेमिनार में जाते थे 7-7, 8-8 हजार लोग होते थे, लेकिन कभी भी कहीं पे भी स्टैम्पेड नहीं हमने सुनी इतने साल में, क्योंकि सब रिस्पेक्टफुली लेडीज को पहले बाहर करते थे और फिर जेंट्स, एंड मतलब बहुत रिस्पेक्ट के साथ। और फैमिली की बात करें तो फैमिली बिजनेस है, हम लोग सब इसको मिलके करते हैं, हमारे बच्चे भी इस बिजनेस में हमारे साथ हैं। होप की बात करें तो हम बहुत से लोगों को होप देते हैं, एंड खासकर आज की डेट में तो लेडीज। और रिवॉर्ड की बात करें, सोच के देखिए, आज लेडीज ने पूरा प्लेटफॉर्म, मेंस डे के ऊपर लेडीज ने पूरा प्लेटफॉर्म ही एकदम, जिसको कहते हैं ना, वी आर सो ब्लेस्ड कि भगवान ने हमें एक सुपर नेचुरल पावर्स दी हुई है सब चीजों को हैंडल करने के लिए, बच्चे, फैमिली, हर चीज को। और हम ऑटोमेटिकली हम टाइम निकाल के उस चीज को पा लेते हैं। एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू बी इन द लीडरशिप। और आप सब लोगों के साथ, आप सब लोगों के इतने सारे अच्छे हमने टीचिंग्स ली। आज मुझे लगता है जो भी लेडी आई होंगी, यंग गर्ल्स, नई पुरानी, सबके माइंड आज फ्रेश हो गए होंगे और आज उनके लिए एक हैप्पी न्यू ईयर रियल सेंस में हो गया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गो क्राउन। वाह हरप्रीत जी, थैंक यू हरप्रीत जी। और सर, आप लोग हमेशा आते हैं, हम लोग बहुत ब्लेस्ड है और आपके ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर रखिएगा, अहमदाबाद ब्रिट ओपन मीटिंग के ऊपर।
और हम लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। आपने तो थैंक यू। बहुत बढ़िया होस्टिंग की, आप तो मतलब थैंक यू मैम। आज रियली बहुत मजा आया। आज तो थैंक यू ऐसे मैम। लगा जैसे हम लोग एक फैमिली फंक्शन से आज बैठे हुए हैं। इट वाज लाइक इतना प्यारे लग रहे हैं सब, सो कलरफुल, इतने सुंदर सब रेडी हुए हैं। मुझे मालूम नहीं था कि आज इतना कुछ ऐसे, नहीं तो हम भी बहुत बट मैं आपको देख के फ्रेश होगी आज। बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपकी बातें सुनकर। बिल्कुल बढ़िया। आज हमने बहुत सारे दिग्गज वुमन बिजनेस एंटरप्रेन्योर की बातें सुनी। पहले तो हम वो सभी लीडर्स को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए बढ़िया सी क्लैप करते हैं, जिन्होंने अपना समय निकालकर हमें बिजनेस के वह राज बताए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। और हम वह सभी लीडर्स जिनकी वजह से यह ब्रिट ओपन मीटिंग सफलतापूर्वक चल रहा है, और वह सभी लीडर्स को भी हम लोग खूब खूब धन्यवाद करते हैं और इनके लिए भी बहुत हम लोग कैप करते हैं। और आज इस मीटिंग के बाद नए लोगों को मैं इतना जरूर बताऊंगी कि एक कागज के सीट के ऊपर उन जगह का आप नाम लिख लीजिए जहां आप ऊपर जाने से पहले यात्रा करना चाहते हैं। आप उस खेल का नाम लिख लीजिए जो आप देखना और खेलना चाहते हैं। उस रेस्टोरेंट का नाम लिख लीजिए जहां पर आप जाना और खाना चाहते हैं। क्योंकि ये सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को देख के और सुन के हमको यही पता चला कि ड्रीम ही है वो जो आपके जीवन में आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सपने बड़े देखो, लेकिन छोटे स्टेप से शुरुआत करो, क्योंकि एक छोटा स्टेप आपकी लाइफ में एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आपकी स्वतंत्रता पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह का जीवन चाहते हैं उससे ज्यादा जिए, उसके लिए अपने जीवन में खुद के मालिक बने, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और देखिए कि एक चीज है इसमें कि अगर आप निर्णय लेने से हिचकिचाते हैं तो शायद जीवन भर हम आम आदमी की तरह लाइफ जिएंगे। इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप निर्णय लीजिए और एक छोटे से स्टेप से शुरुआत कीजिए। क्या आप खुश रहना चाहते हैं या अपने आप को खुश देखना चाहते हैं? कभी मत सोचो कि दुनिया आपको खुश रहने के लिए क्या करती है। अपने आप के प्रति सच्चा बने और पता लगाए कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। जीवन में परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करिए, ये भी यहाँ से पता चला हमें। इसके बजाय आप दिलचस्प बनिए ताकि आप अपना बड़े नेटवर्क का निर्माण कर पाए। जब आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो यह आकलन करने का प्रयास करें कि इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है, और अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही है जो आपको आपके शब्द बनाएंगे। अपने शब्दों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके शब्द ही है जो आपको आपका व्यवहार बनाएगा। अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपका व्यवहार ही है जो आपकी आदत बनेगी। अपनी आदत को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपकी आदत ही है आपका वो मूल्य बनेगा। और अपने मूल्यों को सकारात्मक रखिए, क्योंकि आपका मूल्य ही आपकी किस्मत बनाएगी। तो हम इस मीटिंग को समाप्त करने जा रहे हैं, और आज का यह मीटिंग आपकी लाइफ का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता है, पर निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं फिर से सभी लीडर्स का धन्यवाद करती हूँ, और मैं मेरे हस्बैंड सुनील सुरती उनका भी धन्यवाद करती हूँ, जो स्पेशली मुझे उन्होंने इतना एम्पावर किया और ये प्लेटफॉर्म दिया। तो थैंक यू, और सारे लीडर्स को थैंक यू, और हम ये मीटिंग का एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आज ऐसा हो रहा है कि मीटिंग एंड करने का मन नहीं हो रहा है, किसी को जाने का मन नहीं हो रहा है, पर मैं चाहूंगा कि विनीता जी एक दो शब्द बोले और हम मीटिंग को रैप अप करें। शब्द बोलने जैसे ही नहीं है। बहुत बहुत ही बढ़िया मीटिंग हुई है। सबसे शुरुआत जो गौरंगी बहन ने किया, सुपर प्लान बाय, ऐसा लग रहा था कि ऐसे लगता है कि वो एकदम बातचीत कर रही है। ऐसा हर स्लाइड में इतना उनका एम्पावरमेंट था, हर स्लाइड इतनी अच्छी तरीके से उन्हें एक्सप्लेन किया कि एक सिंपल लेडी, एक सिंपल हम्बल कोई भी वो स्लाइड समझता। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है। एंड होस्ट तो सुपर होस्ट है। वेरी थैंक्स। एंड जितने पैनलिस्ट थे, पुष्पा, देन मनीषा, सुनीता, शीतल, हम सब ताता है, विनीता, सुनीता, सब ने, हम सब ने, और इतने अच्छे जो क्वेश्चन पुटअप किए थे।
बहुत सारे सवाल होते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि जब हर जो भी नया व्यक्ति आता है उसको बहुत सारे सवाल होते हैं, बच्चा छोटा है, टाइम कैसे निकालूंगी, मैं वर्किंग हूँ ना, जो भी चीजें हैं, यंग लोग कैसे करेंगे, नई शादीशुदा, तो वो सारे सवाल का जवाब आज हमको यहाँ पर मिल गया। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत ही अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया ये। एंड झांसी की रानी को याद हम फिर से करेंगे, वो है ना, बुंदेलो हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है, इंसान, यहाँ जितनी लेडीज आप बैठी है, आप अपने हस्बैंड को डायमंड से ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज आप एक निर्णय लीजिए, आज निर्णय लेने का दिन है हमारा, और मैंने भी आज निर्णय लिया है कि अभी हमको इस पिन को चेंज करना है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। And we are end the meeting, and thank you हर लीडर को दिल से थैंक यू।